अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे जी। तो वो सबका रमज़ान कैसे जा रहा है? बाकी जी मेरा आज का व्लॉग है जी इफ्तारी पर बहनों की, क्योंकि मेरी एक बहन आई हुई थी और अम्मी ने अचानक से कह दिया कि चलो वो भी आई हुई है तो इनकी इफ्तारी करवा देते हैं, एक ये बहन और एक दूसरी बहन की भी। तो ये अचानक वाली इफ्तारी थी, कोई प्लान नहीं था पहले से कि क्या बनाना है और क्या करना है। तो इसलिए जो जो फिर घर में था, क्योंकि 2-3 घंटे पहले ही अम्मी ने कहा कि अफ्तारी कर लेते हैं सबकी आज। तो फिर सबसे पहले मैंने पकौड़ों से स्टार्ट किया। मैंने कहा इनकी वेजिस काटना थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो ये सबसे पहले काट के तो रख लेते हैं ताकि ये अपना, क्योंकि मैं पकौड़ों में पानी नहीं डालती तो वेजिस जब अपना पानी छोड़ती हैं तो बैटर बड़ा अच्छा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं वही कट कर रही थी। अच्छा जी, एक तरफ मैं कर रही थी पकोड़ों के लिए रेडी सामान और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर जो थी वो बना रही थी कीमा कचनार। क्योंकि मोस्टली हमारे घर में जो है ना खाना ही चलता है, लेकिन क्योंकि बच्चे भी थे तो अफ्तार में बाकी चीज़ों के साथ साथ खाना भी बन रहा था, क्योंकि सिस्टर के हस्बैंड भी थे तो वो खाना भी खाते हैं। तो वो बना रही थी कीमा कचनार। और यहाँ पालक जो थी मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, वही मैंने ऐड की है इसमें। और मैंने आलू, प्याज, पालक, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, वेजिस में ये था सब। और मसालों में मैंने क्या ऐड किया था, मिर्ची ऐड की थी, कुटी हुई मिर्च ऐड की थी, पिसी हुई की थी, धनिया सूखा हुआ किया था। और मैंने क्या डाला था, चाट मसाला मैंने डाला था और नमक डाला था। और क्या था जी, बेसन तो लाजमी है और बेसन की मिकदार में थोड़ी कम ही रखती हूँ, बाकी चीज़ें मैं ज़्यादा रखती हूँ। तो और मिक्सिंग में ड्राई मसाले की सारी बेसन में करके फिर उसे दूसरे वेजिस में ऐड करूँगी। उससे ये होता है कि जब हम बेसन में सब कुछ मिक्स कर लें तो चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो उसके बाद आप उसको वेजिस में ऐड कर दें तो वो आपको ज़्यादा वो फिर नहीं करनी पड़ती मेहनत उसको मिक्स करने में। हाँ जी, तो यहाँ ये मैंने ना अनारदाना भी ऐड किया था, वो मैं पहले बताना भूल गई। अनारदाना भी मैंने ऐड किया था। और यहाँ मैंने बर्तन चेंज कर लिया था क्योंकि वो छोटा था, उसमें मिक्सिंग होना मुश्किल थी। तो अगर हम लोग बेसन कम डालते हैं तो पकौड़े कह रही हूँ, पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं।
पकौड़ों को जी बैटर मैंने मिक्स करके साइड पे कर दिया था। तो यहाँ पे जो था फ्रूट फ्रूट चाट की बारी आ गई थी। तो फ्रूट्स मेरी भांजी ने कट किए थे। तो इसमें भी ये है कि एप्पल्स अगर आपके काले हो जाए ना, तो उनको आप पानी और शहद में 1-2 चम्मच शहद पानी में ऐड करके उसके अंदर कट करें। आपका जो एप्पल्स का कलर है ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इवन दूसरे दिन भी वो बिल्कुल फ्रेश रहती है चाट। तो एप्पल और अमरूद और ये जो भी अवेलेबल था फ्रूट, फिर वही ऐड किया, क्योंकि टाइम कम था, लाना मुश्किल था और मिलता भी नहीं है फिर अफ्तारी के करीब ज़्यादा सामान। तो इसलिए जो जो फ्रूट्स अवेलेबल थे मैंने वही कट किए। और फ्रूट चाट में मैंने बंद गोभी भी डाली थी, और फ्रूट चाट में मैं खजूर लाज़मी डालती हूँ क्योंकि खजूर इसमें बहुत मज़े की लगती है। और अब मैं वही डाल रही थी इसमें। और ऑरेंज में मैंने वैसे नहीं डाले थे, मैंने उनका सारा जूस निकाल के ऑरेंज का 7-8 का वो ऐड कर दिया था। आर्टिफिशियल जूस नहीं डाला मैंने, और कोई मैंने शुगर ऐड नहीं की थी। जस्ट अब इसमें मैं क्या डालूँगी, चाट मसाला और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं बनाना क्रीम चाट बना रही थी, इसमें भी मैं सिर्फ क्रीम डालती हूँ और साथ में थोड़ी सी मेयोनेज़, थोड़ी सी शुगर और बनाना कट करके डालती हूँ। और क्या है इसमें खजूर। जी, तो मैं ऑयल डाल रही थी पकौड़ों के लिए, जो जो भी फ्राई करना था, तो उसके लिए ऑयल डाल दिया था मैंने पैन में। यहाँ ये मैं आपको शो कर रही थी कि पकौड़ों ने, देखिए सारा ये पानी पकौड़ों ने खुद छोड़ा है। पकौड़ों ने छोड़ा नहीं कह रही, हो सब्जियों ने छोड़ा है। सब्जियों ने सारा पानी छोड़ा है, पानी ऐड नहीं किया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दही भल्ले जो थे बाहर से ही ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था कि अब ये भी बनाए जाएं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ रेडी था। रोल, समोसे, पकौड़े वगैरह सब फ्राई हो चुके थे, बल्कि कुछ हो रहे थे। मैंने जो रेडी हुए थे उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और खाने की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि खाना काफ़ी बाद में सर्व किया था और किसी ने खाया था और किसी ने नहीं खाना था, तो वो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।